Welcome BHMS buddies. Welcome to the new session of the Materia Medica drug picture series. Uh, Today the new medicine is Silesia. Let us first discuss about the description, then we will see the drug picture. साइलेशिया का पूरा नाम है साइलेशिया टेरा. कॉमन नेम है प्योर सिलिका. सिलिसिक ऑक्साइड जैसा हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो सिलिसिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है SiO2. SiO2 ही साइलेसिया है. इसका सोर्स है मिनरल किंगडम से बिलोंग करता है साइलेशिया और प्रूवर है इसके सर हैनेमैन. तो ड्रग पिक्चर के लिए हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइलेशिया. साइलेशिया इज वन ऑफ 12 वंडर्स ऑफ स्कसलर्स टिश्यू रेमेडीज. स्कसलर्स टिश्यू रेमेडीज के जो 12 वंडर्स है इसमें 12 मेडिसिन बताए गए हैं जिनका एक्शन टिश्यू पे होता है. बहुत ही बेस्ट रेमेडीज़ देते हैं. उन्हीं में से एक साइलेशिया भी है. साइलेशिया इज़ ग्रेट पॉलीक्रेस्ट मतलब ये बहुत सारे क्लिनिकल्स में यूज़ होता है. बहुत सारे सिम्टम को वो ठीक करता है, इसलिए ये ग्रेट पॉलीक्रेस्ट है. लॉन्ग एंड डीप एक्टिंग रेमेडी. ये रेमेडी बहुत डीप तक एक्ट करता है. ये सुपरफिशियल नहीं काम करता है. इसका एक्शन जो है डीप लेवल तक आता है. इट इज़ एबंडेंट इन नेचर एंड इनर्ट एंड वर्क एज मिरेकल आफ्टर बीइंग पोटेंटाइज. सिलिसिक ऑक्साइड सिलिका नेचर में इनर्ट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और एबंडेंट है. वो इनर्ट मतलब वो जल्दी बॉन्ड नहीं, वो ऐसे ही रहता है बिना बॉन्ड के बनाए. लेकिन जब इसको पोटेंटाइज किया जाता है तो ये एक ग्रेट होम्योपैथिक मेडिसिन का काम करता है और ये एक ग्रेट पॉलीक्रेस्ट का काम करता है. मेनी क्लिनिकल्स में यूज़ होता है. साइलेशिया के बारे में ये कहा गया है कि सर्जन्स नाइफ इन द हैंड ऑफ होम्योपैथ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है साइलेशिया का. जैसे जिस तरह से सर्जन के लिए नाइफ इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से होम्योपैथी में एक होम्योपैथ के लिए सर्जन के नाइफ के बराबर जगह दिया गया है साइलेशिया को. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल्स. किस किस सिम्टम्स में किस किस प्रॉब्लम में साइलेशिया को प्रिस्क्राइब किया जाता है. एब्डोमेन डिस्टेंडेड और डिस्टेंडेड एब्डोमेन मतलब एब्डोमेन में सूजन आना, स्वेलिंग देखने को मिलता है, उस केस में हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. फिर किसी भी एब्डोमिनल डिसऑर्डर में हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं. एब्सेस होता है जिसमें दाना निकल आता है बॉडी में, एक तरह से फोड़ा जो कहा जाता है आम भाषा में, जिसमें पस प्रेजेंट होता है, तो उस केस में भी हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं. एंकल्स वीक में जब एंकल्स के पास हमारा लगता है बहुत वीकनेस है, बहुत पेन होता है, तो उस केस में हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं. बॉयल्स में, बोन अफेक्शन में, कैंसर में भी हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं. कार्बंकल में एक तो हो गया बॉयल्स जिसमें एक होता है, जो आम भाषा में हम फोड़ा कहते हैं, एक होता है बॉयल्स. लेकिन जब मल्टीपल बॉयल्स होते हैं, एक जगह पे बहुत सारे बॉयल्स जमा हो जाए, उसे हम कार्बंकल कहते हैं. फिर कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में, कफ में, डेबिलिटी, फिजिकली वीकनेस, अगर पेशेंट या फिर कोई पर्सन है, पेशेंट है, वो फिजिकली वीक उसको लग रहा है, तो उस केस में भी हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं. डेंटिशन में दांत आता है तो उस समय कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, दर्द भी होता है, तो उस केस में भी हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं. फिर डायबिटीज़ में, एन्यूरेसिस मतलब इनवॉलेंट्री यूरिन डिस्चार्ज, मतलब कि पेशेंट को पता नहीं चला और इनवॉलेंट्री यूरिन उसका डिस्चार्ज हो गया है. एपिलेप्सी मिर्गी में भी. फिस्टुला एक होता है, गैप प्रेजेंट हो जाता है किसी दो ऑर्गन के बीच में या फिर ऑर्गन और बॉडी वॉल के बीच में, तो उस केस में भी हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं. फुट स्वेट सप्रेस्ड. फिर ग्लैंडुलर स्वेलिंग, किसी ग्लैंड का स्वेलिंग, उसका सूजन होने पे, हेडेक, हर्निया के केस में भी हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं. हर्निया भी बहुत टाइप के होते हैं, इनग्वाइनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया. तो
और सिम्टम्स देख के हम उसका फिर साइलेशिया और या फिर कोई और मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन साइलेशिया हर्निया के केस में दिया जाता है। फिर है ऑफेंसिव पर्सपिरेशन, किसी का जो बॉडी स्वेट या फिर जो वाटर रिलीज हो रहा है फेस से, वो बहुत ही ऑफेंसिव, बहुत ही उसका स्मेल बैड आता है, उस केस में भी हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर प्लूरेसी में, र्यूमेटिज्म में, रिकेट्स में, सोमनाम्बुलिज्म में। सोमनाम्बुलिज्म इज नींद में चलने की बीमारी, किसी को नींद में चलने का बीमारी होता है, उस केस में भी हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं। स्किन ट्रबल्स, स्किन में कोई प्रॉब्लम जैसे कि बॉयल्स हो गया, इचिंग हो गया, खुजली, इचिंग, उस केस में भी हम साइलेशिया देते हैं। फिर सुपुरेशन में, सुपुरेशन ही वही है कि किसी भी चोट से या ऐसे ही पस निकलना, घाव से पस निकलना, उस केस में भी हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर सेक्सुअल ऑर्गन के कोई एलिमेंट्स में तकलीफ़ में हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं। टेनिसमस में कि किसी पेशेंट को लग रहा है कि उसको ऐसा फीलिंग आता है कि वो स्टूल पास करेगा, बट ऐसा स्टूल पास होना नहीं है, लेकिन उसको ऐसा फीलिंग आता रहता है, तो वो टेनिसमस कहा जाता है। फिर अल्सर्स में, यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर में, वैक्सीन आफ्टर इफेक्ट में भी हम साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं। जो वैक्सीन के बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस केस में हम साइलेशिया देते हैं, तो ये अच्छा काम करता है, अच्छा रेमेडी देता है। वैक्सीन आफ्टर इफेक्ट के लिए एक और मेडिसिन बताया गया है हमारे मैटेरिया मेडिका में, और इसका वीडियो मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो डू कमेंट कौन सा मेडिसिन है जो वैक्सीन आफ्टर इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है स्फीयर्स ऑफ एक्शन, किस किस बॉडी पार्ट में वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो बोन्स, कार्टिलेज, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, इलास्टिक टिश्यू, नर्व्स, ग्लैंड्स, लैक्राइमल डक्ट, स्टैकियन ट्यूब, इन सब जगहों में वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है साइलेशिया। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस, वो साइलेशिया वर्क कैसे करता है। साइलेशिया promotes and controls suppuration and hastens formation of abscess and boils। अगर किसी जगह पे ऐसा केस बनता है कि अंदर में कुछ प्रॉब्लम आया इंटरनली, तो साइलेशिया सुपुरेशन मतलब कि बॉडी से अनवांटेड मटेरियल को पस के फॉर्म में निकालता है, और एब्सेस और बॉयल्स के रूप फॉर्मेशन करके वो उस प्रॉब्लम को निकालने का कोशिश करता है, तो ये सुपुरेशन को प्रमोट करता है। अगर किसी के केस में ट्यूबरकुलर फोकस का केस है तो उस केस में हमें साइलेशिया नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन के केस में वो एब्सेस बनाता है, और ये एब्सेस अगर बना एक्स्ट्रा तो फिर उसके लंग्स में दिक्कत होता है और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट ड्रग पिक्चर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में पहला है फिजिकल मेकअप, पेशेंट साइलेशिया के जो पेशेंट है वो दिखने में कैसे हैं। तो पेल फेस, उनका चेहरा बहुत ही उतरा हुआ लगता है, कुछ चार्म नहीं रहता है उनके चेहरे में, बहुत ही पेल दिखता है उनका फेस। फिर वो लीन एंड थिन, बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको देख के ही लगेगा कि वो बीमार हैं, सिक अपीयरेंस है, और उनका स्किन बहुत ड्राई होता है, और मस्कुलेचर भी बहुत वीक है, लचीला, बहुत वो एक प्रॉपर मस्कुलेचर नहीं है, इरेक्ट मस्कुलेचर नहीं है उनका, वो बहुत ही ढीले ढाले टाइप के दिखने में लगते हैं। नेक्स्ट है टेम्परामेंट, उनका स्वभाव कैसा है। तो वो एक इरिटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और दूसरा है सैंग्वाइन, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो जो अगर गलत भी बोल रहे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि नहीं यही सही है। फिर थर्मल है, वो चिली पेशेंट होते हैं। और साइलेशिया के मियाज में तीनों होते हैं, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, लेकिन जो सोरिक होता है तो सोरा जो होता है वो ज़्यादा ही डोमिनेंटली रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल जनरल्स और गाइडिंग सिम्टम्स। तो पहला है हाईली चिली, उनको बहुत ठंड लगती है, वो गर्मी के दिनों में भी कंबल ओढ़ के रहते हैं, गर्म कपड़ा पहनते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है। और उसके बाद वैक्सीन के बाद जो बैड इफ़ेक्ट्स होता है उससे बॉडी में उनको मरोड़े आते हैं, कन्वर्सल होता है, और सुपुरेशन,
उस केस में वो भी देखा जाता है, ये सब केस देखा जाता है उन पेशेंट में। फिर लिटिल इंजरी सुपरेशन एनीवेयर एंड एवरीवेयर, कुछ भी थोड़ा सा चोट लगता है, खून निकला, उसके बाद तुरंत उनका पस फॉर्म हो जाता है और पस निकलता है, कहीं भी चोट लगता है तो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम वांट ऑफ ग्रीट, उन्हें हमेशा मतलब ग्रीट फीलिंग आता है, मतलब बस किरकिरा टाइप का उनको हमेशा फीलिंग, फिजिकली भी मतलब कहीं टच करते हैं उससे भी, और मन उनका भी चिड़चिड़ा टाइप का रहता है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव एसिमुलेशन, डाइजेशन प्रोसेस में जैसे 5 स्टेप्स है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेक्शन। तो एसिमुलेशन होता है जो फूड डाइजेस्ट हुआ उससे ब्लड में कन्वर्ट होना, जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वो सब ब्लड में जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो साइलेशिया के पेशेंट में डिफेक्टिव होता है एसिमुलेशन। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू नॉइज़, अगर वो ज़्यादा आवाज़ के पास रहते हैं तो उन्हें घबराहट होने लगता है, वो ज़्यादा आवाज़ को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। फिर वर्टिको, उनको चक्कर आता है, जब ऊपर देखते हैं हल्का सा वो ऊपर सर किए तो उनको चक्कर आने लगता है। उसके बाद उनको रिलीफ होता है कवरिंग से, अगर कवर किया जाए और लेफ़्ट साइड में अगर वो पेशेंट को लेफ़्ट साइड में लेटाया जाए तो उनको रिलीफ होता है। नेक्स्ट है हेडेक, अब हेडेक भी इसका साइलेशिया का हेडेक का टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले ऑक्सीपुट में होता है पीछे का साइड में, फिर वर्टेक्स में एकदम ऊपर की ओर आता है हेडेक, फिर राइट आई में शिफ्ट हो जाता है। तो जब ऐसा हम लोग को पेशेंट में केस देखने को मिले कि पेशेंट अपना सिम्टम बता रहे हैं कि हाँ पहले बहुत पीछे दर्द होता है, फिर वो पूरा माथा ऊपर दर्द देने लगता है, फिर वो राइट आई में शिफ्ट हो जाता है, तो इस केस में हमें साइलेशिया प्रिस्क्राइब करना है। और ये जो हेडेक है वो यूरिनेशन के बाद रिलीफ होता है या फिर बॉडी को कवर करने से उसको रिलीफ मिलता है। ये सब सिम्टम हुआ। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन का, जो स्टूल होते हैं वो हार्ड एंड नॉटी होते हैं, नॉट बना रहता है, ऐसा लगता है कि वो ऐसा गांठ गांठ बना रहता है स्टूल में। फिर ऐसा लगता है कि ऐसा पेशेंट को लगता है कि वो पार्टली मतलब पूरी तरह बाहर नहीं आया है, वापस अंदर चला गया है। तो और उस केस में जब केस ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको मैकेनिकली निकालना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स से निकाला जाता है स्टूल को बाहर। फिर फीमेल के केस में, साइलेशिया के फीमेल पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, मेंस के पहले, मेंस के बाद में और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी। फिर जो बच्चे होते हैं उन केस में देखा जाता है कि वो स्क्रोफुलस रैकाइटिक चिल्ड्रन होते हैं, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा ही ट्यूबरकुलर रहता है उनका लंग्स में। उसके बाद उनका लार्ज हेड देखने को मिलता है, और जो सारे पार्ट्स हैं स्कल बोन में, पैराइटल, टेम्पोरल, उनके बीच में कहीं कहीं खुला पार्ट रहता है, सॉफ्ट स्पॉट के बीच में खुला पार्ट रहता है। फ्यूचर जो जोड़ते हैं उनमें भी गैप देखने को मिलता है। तो और उनके हेड में बहुत ज़्यादा ही स्वेट होता है। साइलेशिया पेशेंट को कोल्ड फूड का डिज़ायर होता है, वो बहुत ठंडा खाना खाना चाहते हैं, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी, उन्हें कोल्ड खाना बहुत ही पसंद होता है। उसके बाद उनका जो पसीना होता है बहुत ज़्यादा ही ऑफेंसिव होता है, और जो पैर है, फीट, वहाँ पर ज़्यादा ही तो साइलेशिया के पेशेंट नर्वस होते हैं और एक्साइटेबल होते हैं, तुरंत वो उत्तेजित हो जाते हैं। फिर लैक ऑफ स्टैमिना, उनमें एनर्जी नहीं होती, स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं होता है। एफ्रेड ऑफ फेलियर, साइलेशिया के पेशेंट को फेलियर से बहुत डर लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो फेल हो जाएंगे, अंदर में बहुत ज़्यादा ही डर रहता है। लेकिन अगर उन्हें साइलेशिया के पेशेंट को अगर स्टेज पे भेज दिया जाए, पहले से उन्हें डर लगता है, लेकिन अगर स्टेज पे भेज दिया जाए, वो स्टार्ट कर चुके हैं अपना परफॉर्मेंस, तो वो कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं और बहुत अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड आइडियाज़,
उनके आइडियाज़ फिक्स होते हैं, मतलब ये नहीं कि आज अभी ये करेंगे तो फिर वो करेंगे, ऐसा नहीं, वो जो चाहते हैं एकदम सटीक करते हैं। किड्स में पिन मेनिया देखने को मिलता है, बहुत जल्दी वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वायलेंट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेबी क्राइज व्हेन स्पोकन सॉफ्टली। जब साइलेशिया के पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि जब उनसे बात किया जाए प्यार से तो वो रोने लग जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो वो जब उनसे प्यार से बात किया जाता है तो वो रोने लगते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स, वैक्सीन, सप्रेस्ड फूड स्वेट, ड्रॉट ऑफ एयर, चेस्ट कंप्लेंट्स ऑफ स्टोन कटर्स। वैक्सीन के बाद इनका कंडीशन और उनको तकलीफ़ होता है ज़्यादा। फिर फूड का स्वेट जब सप्रेस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो उनको तकलीफ़ ज़्यादा होता है। फिर जब हवाएं चलती हैं सूखी, मतलब जो हवा ज़्यादा चलता है तब इनको तकलीफ़ होता है। और चेस्ट में उनका कंप्लेंस ऐसा लगता है कि जैसे स्टोन को काटा जाता है ना, तो वैसा उनमें चेस्ट कंप्लेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जनरल मोडालिटीज़, एग्रावेशन, क्या चीज़ से उनका कंडीशन ज़्यादा एग्रावेट करता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो न्यू मून, फुल मून के दिनों में उनका कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर कोल्ड के वेदर में, और जब वो उन्हें नहाया जाता है या फिर जैसे वो कंबल ओढ़े रहते हैं और उन्हें अनकवर किया जाता है तो वो उनका एग्रेवेशन बढ़ जाता है। फिर एमेलियोरेशन, उन्हें किससे राहत मिलती है, तो वार्मथ, गर्मी में, और फिर उनका हेड को ढकने से, तो उनको बहुत राहत मिलती है।